Assalamualaikum viewers. Currently, I am standing in one of the oldest churches in Hafizabad. This is Saint Francis Catholic Church in Hafizabad, which was established in 1954, right after the independence of Pakistan. If you want to know about Saint Francis of Assisi, let me tell you that he was a prominent figure in Roman Catholic history and is known for his love of nature, animals, his simple life and devotion to God. अगर आप इस चर्च की खूबसूरत बिल्डिंग के आउटर स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें इंडो आर्ट आर्किटेक्चर की एक नुमाया झलक नजर आती है। इस चर्च की आउटर वॉल पर एक स्टोन क्राफ्ट लेस्ड है, जिसमें अगर आप नजर दौड़ाएं तो मुख्तलिफ शख्सियात की इस चर्च के हवाले से खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से लोगों का ताल्लुक है, यानी अलीपुर चट्ठा, कोटलदा, दरबाल चट्ठा और अजियांवाला। इस चर्च की तामीर में सुर्ख ईंट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर इसके आप दोनों टावर्स को देखें तो अभी भी रेड टेक्सचर जो है वो साफ तौर पर नज़र आता हुआ दिखाई देगा। अमूमी तौर पर जब चर्च की तामीर की जाती थी तो उसके साथ ही ईंटों का एक भट्ठा लगाया जाता था, ताकि चर्च की दीवारों में लगाई जाने वाली ईंटें उसी भट्टे से इस्तेमाल हो। चर्च की बिल्डिंग के साथ ही एक कुशादा ग्राउंड मौजूद है, जहाँ पर मसीही बरादरी अपने मुख्तलिफ त्योहारों को मनाने के लिए जमा या इकट्ठा होती है। इस चर्च की बुनियाद रेवरेंड फादर सतानी सलास ने रखी, और जिस पार्क में मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये उन्हीं के नाम से मंसूब है, और इस पार्क में बच्चे जो है वो मुख्तलिफ खेलों से लुत्फानंदोज होते हैं। मेरे पस मंजर में यहाँ के मौजूदा फादर का रहायशी मुकाम है। And the Father's house is all about people encountering the reality of God, as this shapes all of their core values, which in turn determine everything they do. और अगर किसी भाई बहन को ज़ाती ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश हो तो वो फादर साहब की रिहाइश में आकर उनसे वो मसला भी डिस्कस वगैरह कर सकता है, ताकि उस मसले का बेहतर से बेहतर हल निकाला जा सके। ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का काम ज़ियारत है, which is often called the Church of the Tomb of Mary, a Church of Saint Mary. It is a place of pilgrimage and veneration for both Christians and Muslims, recognizing her as a revered figure in both religions. And it is made to honor her as the mother of Jesus, Hazrat Isa alayhi salam, and a righteous woman. इस मॉन्यूमेंट की अगर आप तामीर देखें तो सारे का सारा पत्थर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो सीढ़ियाँ आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लोग इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए दुआ की नीयत से ऊपर जाते हैं। By accepting Hazrat Maryam's alayhi salam's esteemed status, Muslims and Christians can find common ground in their admiration for her virtues and pivotal role in both religions' narrative. फिलहाल मेरे साथ एक मसीही भाई मौजूद है जो यहाँ की बस्ती के रहायशी हैं। अच्छा कामरान भाई, मुझे इस चर्च के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार जरा करिए। सर हम इधर के रहायशी हैं, मेरा नाम कामरान है। क्योंकि हम कैथोलिक हैं, हम इसी चर्च में इबादत करते हैं, तो जो साथ हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। चर्च का यहाँ पे होना ना सिर्फ लोगों की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है, बल्कि उनकी जिस्मानी तालीम व तरबियत पर भी नुमाया जोर देता है। और इस चर्च के बिल्कुल बैक साइड पे सेंट मेरी स्कूल है, जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। और मैं मज़ीद बताता चलूँ कि मुल्क के जो मौजूदा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक साहब हैं, He also had attended the school for his early education. और इस चर्च की अगर कोई ख़ास बात आप बताना। खास बात यही है सर, ये जो है ना हम इधर को शाम को आते हैं, अपना जो है इबादत करते हैं, सुबह करते हैं, ठीक है। और इतवार को संडे की इबादत होती है। आगे हमारे रोज़े चल रहे हैं, ठीक है। ईस्टर आएगी, हम जो है ना उसकी बात करेंगे।